हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आइए जानते हैं, आज हम एसएससी जीडी का मेडिकल चल रहे हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं आपसे और क्या क्या प्रोसेस चल रहा है मेडिकल का, हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं हैं तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं बच्चों को। और ओबीसी वालों को अभी चल रहे हैं, तो ओबीसी वालों को उन्होंने क्या कर दिया है, जनरल में भी डाल दिया है। अगर देखा जाए तो मुझको भी उन्होंने ओबीसी से जनरल में डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास भी एक डॉक्यूमेंट नहीं था, उसके कारण इन्होंने ऐसा कर दिया। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट तो वही डॉक्यूमेंट हैं, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है, अगर आप 12th की लगा सकते हो, आधार कार्ड है तुम्हारा, अगर पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड लगा सकते हो, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल बोला जाता है। इन डॉक्यूमेंट में उन लोगों ने कोई प्रॉब्लम नहीं किया। लेकिन अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट को मांग रहे हैं ये 8 महीना, मतलब 31/8/2021 तक का आपके पास होना चाहिए। इससे बाद का है तो उसको ये लोग मान्य नहीं कर रहे हैं। जिनके पास अगर पहले का है, इससे पहले का, तो कोई बात नहीं है। अगर बाद का है तो फिर उसमें ये लोग प्रॉब्लम। तो हम कास्ट की बात कर रहे थे, तो हम जो कास्ट ले गए थे वो नया ले गए थे। उस समय पे हमने बनवाया नहीं था और ना ही हमने नोटिफिकेशन में, उसने वैसे दे रखा है एसएससी ने, तो नोटिफिकेशन नहीं पड़ा था। ये थोड़ी सी हमारी भी गलती है, लेकिन एसएससी की ये गलती है कि एक्सेप्ट करना चाहिए था एसएससी को, क्योंकि अब वो कास्ट तो पहले उसका नहीं था, मतलब सेंटर का नहीं था। हमने तो ओबीसी, ये लोग कह रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने जब ओबीसी कैसे भर दिया जब आपके पास कास्ट नहीं था। तो अगर जैसे कास्ट की बात करें तो उस हमारे पास उत्तर प्रदेश का तो था, लेकिन उसको तो मान नहीं कर रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर 3 साल पुराना है तो भी चल जाएगा, 3 साल पुराना तक तो ले रहे हैं, लेकिन नया अगर एक भी दिन नया है तो उसको मान नहीं किया जा रहा है। तो इन्होंने जो प्रोसेस किया था कि अगर जिसमें एज में रिलैक्सेशन ले रहे हैं ओबीसी वाले, वैसे 3 साल का हमें मिलता है, 30 साल सामान्य है इसमें, और हमको 26 साल तक लिया जाता है इसमें। अब जिन बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था पुराना, अब इन्होंने क्या किया, तो उनको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो एज में रिलैक्सेशन ले रहे हैं उनको केवल, क्योंकि अब उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया। उनको अगर जैसे ही हम जनरल में डालते हैं तो उनका एज रिलैक्सेशन समाप्त हो जाएगा और ओवर एज हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को तो उन्होंने मेडिकल भी नहीं देने दिया और उनको डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया। और 5 दिन का टाइम भी दे रहे कि अगर आपके पास घर रह गया है तो वहाँ से आप ला सकते हो, कि कहीं से भी लाओ, हमें कोई पता नहीं है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो जिनकी ओवर एज थी उनको तो उन्होंने डायरेक्ट रिजेक्ट ही कर दिया ओबीसी वालों को। अब बात करी थी उनकी कि जिन उस समय पे जिनकी उम्र 23 साल से कम थी, वो क्या करें, उनको ये छूट दी थी कि आप लोग जनरल में जा सकते हो। अब जनरल में जा सकते हो, कोई कास्ट तो मान नहीं कर रहे हैं, अब वहाँ पे कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा भी नहीं जनरल में। तो हमको क्या कर दिया कि एप्लीकेशन लिखवाया, और एप्लीकेशन लिखवाने के बाद उन लोगों ने हमें जनरल में डाल दिया। अब जनरल में ये प्रॉब्लम आना है कि अगर किसी बच्चे के बिल्कुल ओबीसी में ही फाइट करने लायक नंबर हैं तो वो जनरल में कैसे फाइट कर पाएगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ी। अगर आपके पास, और ये बात भी, अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं तो आप सेंटर के तो कागज़ सभी ले जाइए। ओबीसी मतलब उत्तर प्रदेश का तो वो कोई मान्य नहीं करेंगे आपसे। अब ये जो बात है, ये हमारे 3rd BN ITBP बरेली की बात है, बरेली वाले पे ऐसा किया था हमारे साथ, और अन्य सेंटर की कोई पता नहीं है कैसा वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हमारे सेंटर पे ऐसा उन्होंने किया है, डायरेक्ट बच्चों को रोज़ाना रिजेक्ट कर रहे हैं। 10-20 बच्चे तो ओवर एज वाले तो रोज़ ही रिजेक्ट हुए जा रहे हैं हमारे सामने। और वैसे तो मेडिकल अच्छा गया, मेरा मेडिकल फिट हो गया। और यही बताना था कि ये डॉक्यूमेंट तो आपको ज़रूर ले जाना है। जैसे एनेक्जर को लेकर के रहते हैं बच्चे, तो एनेक्जर की कोई दुविधा ना लें, एनेक्जर को तो ये देख भी नहीं रहे हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं कि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो केवल कास्ट ही कास्ट चाहिए, आप लोग हमारे लिए कास्ट लाइए सेंटर। तो मेडिकल में तो लगभग ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट तो ये हैं। अगर प्रोसेस की बात करें तो 3 दिन का टाइम कम से कम लग रहा है। 2 दिन से तो किसी को नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को 3 दिन का भी लग रहा है। हमको लगभग 3 दिन का टाइम ले लिया था उन्होंने हमारा। तो आप जब भी जाएं तो पूरी तैयारी करके जाएं। अगर आपको कोई भी मेडिकल से प्रॉब्लम आ रही है या किसी पॉइंट को लेकर के, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और अन्य भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी है
वो इस वीडियो से जान भी सकें और कागज़ अपने पूरे ले जाएं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसी भी आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी आप हमें ले सकते हैं, कमेंट में डाल देना, मैं सारी जानकारी दे दूँगा। और ITBP को लेकर के खासकर बरेली वाले सेंटर को चाहिए तो वहाँ तो मेरा हुआ है, उसकी तो पूरी जानकारी दे दूँगा, कैसे कहाँ है, कैसे क्या क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे पहुँचना है, कहाँ पे, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। और जाना एकदम मस्त सटीक से, कोई नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चेक कर रहे हैं लेकिन नॉर्मल, अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पॉइंट देने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आगे की वीडियो में कुछ और जानकारियां हैं, वो आगे की वीडियो में मेरा मेडिकल कैसे हुआ, कितना प्रोसेस लगा, कैसे चेक कर रहे हैं, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे अन्य जानकारियाँ धीरे धीरे। इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।